एक समय की बात है, रामपुर गांव में बड़ी खुशहाली थी। वहां के लोग बड़े प्राकृतिक प्रेमी थे। गांव का वातावरण बेहद मनोरम था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां और हरियाली। गांव के प्रवेश द्वार पर ही बहुत पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव के लोग खेला करते थे। एक गांव के एवं गांव से आने जाने वाले लोग इस पेड़ की छांव में बैठकर विश्राम करते थे। वह पेड़ ताजी हवा और छांव देता था, इसलिए गाँव वाले उसे दानवीर पेड़ कहते थे। गाँव की महिला उस पेड़ की देवता के रूप में पूजा किया करती थी। एक दिन गांव में कुछ सरकारी अधिकारी आए। उनके साथ कुछ पेड़ काटने वाले लोग भी थे। वे आपस में बात कर रहे थे। यहाँ से सड़क बनाने के लिए इस पेड़ को काटना पड़ेगा। यह बात एक छोटे बच्चे ने सुन ली। वह दौड़कर अपने घर गया और यह बात अपने माता पिता को बताई कि कुछ लोग दानवीर पेड़ को काटने वाले हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गाँव में फैल गई। गाँव वाले ने एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि हम दानवीर पेड़ को काटने नहीं देंगे। आखिर हमारे पूर्वजों की यादें उसके साथ जुड़ी हुई है। अगले दिन सभी गांव वाले दानवीर पेड़ के पास गए। वहां वे सरकारी अधिकारी भी आए हुए थे। गांव के सरपंच ने उनसे बात किया, लोग यह पेड़ नहीं काट सकते। यह हमारे पूर्वजों की निशानी है। यह पेड़ नहीं बल्कि इस गांव की आत्मा है। हम इस पेड़ को कतई काटने नहीं देंगे। आप शहर की सड़क कहीं और से निकलवा दीजिए। लेकिन अधिकारी नहीं माने। वे बोले कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि इसी जगह से सड़क बनानी है, इसलिए हमें जो ऑर्डर दिया है हम तो बस वह पूरा कर रहे हैं। अधिकारी बोले, सड़क बनने से आपका गाँव शहरों से जुड़ेगा तथा और भी उन्नति करेगा। लेकिन गांव वाले भी दानवीर पेड़ को न काटने को कटिबद्ध थे। गांव वालों ने कहा, हम अपनी उन्नति के लिए इस पेड़ को काटने नहीं देंगे। कई घंटों बहस के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अधिकारी वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वहां मंत्री आए। मंत्री ने उस गांव का जायजा लिया। उस गांव की रहन शैली और वातावरण से मंत्री भी मनोनीत हो गया। जब उसने दानवीर पेड़ को देखा तो बोला, सच में यह पेड़ बहुत ही विशाल और पवित्र होता है। इसकी छांव कितनी सुखद है। इस पेड़ को काटना हमारे लिए पाप होगा। यह कहकर मंत्री ने अपने अधिकारियों से कहा, हम सड़क के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। इस पेड़ को मत काटो। यह सुनकर सब गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों की कोशिशों और पेड़ के प्रति प्रेम ने दानवीर पेड़ को बचा लिया। अब वो हमेशा ताजी हवा और ठंडी छांव देता रहेगा।